हेलो गाइस। तो अब तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मतलब हमने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं इसके और आगे का समझते हैं। और एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाना खत्म नहीं करा है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दो सेक्शन मिलेंगे, क्लास 10 पार्ट 1, क्लास 10 पार्ट 2। क्लास 10 पार्ट 1 में कंटिन्यू रखूंगा और मैं पार्ट 2 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप में से ऑलमोस्ट सभी के मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप ज्यादा बेटर समझ पाए। ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 के नहीं लाऊंगा, वो भी लाऊंगा, वो भी कंटिन्यू होते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पे हमने समझ लिया था कि एक होता क्या है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, साइन कॉस टेन, ये सब समझ लिया था। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 भी हमने कर ही लिया था, तो हम एग्जाम्पल 2 से लेकर एग्जाम्पल 5 तक करते हैं और फिर इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, आपको दो ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी और पी क्यू और आर। आपको ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं और आपको दो एक्यूट के एंगल के बारे में बात कर रखे हैं, कौन सा, बी और क्यू। ठीक है ना, बी और क्यू दो इस एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रखा है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले गिवन है कि गिवन है क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है ना। इसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्राइंगल्स का लगेगा, तो एक बार रिकॉल करके रखना है ट्राइंगल का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आपको साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। ठीक है, मतलब साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू आपको गिवन है। अब साइन बी है क्या, पहले आप वो डालो, मतलब वैल्यू डालो साइन बी की। मतलब साइन बी है क्या, साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये ए सी, मतलब ए सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी साइन क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दीजिए पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है ना। अब मैं बेसिकली इसको इधर ले जाता हूँ और ए बी को ऊपर ले जाता हूँ, मतलब पी आर को मैं नीचे ला गया, ए बी को मैं ऊपर ला गया, ऐसा तो कर ही सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है ना, ये ऐसे बन गया। और इसको मैंने ले लिया इक्वल टू के। सपोज, जस्ट सपोज कर रखा मैंने कि के इक्वल मैंने ले लिया, कि सपोज कर लिया कि के इक्वल है। अब अगर ध्यान से देखें, ये रेशियो है क्या, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब अगर आप रिकॉल करेंगे ट्रायंगल चैप्टर में, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सी बी अपॉन आर क्यू भी इसके इक्वल है, सी बी अपॉन आर क्यू भी अगर इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है ना। तो ये दोनों अगर और सिमिलर ट्रायंगल्स के आपकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर जैसे ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर आ गए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। ठीक है ना, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। और हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, हमें मतलब है बी और क्यू से। अब हमने AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू के लिया है, तो मतलब AC को मैं, अगर मैं ये चीज छुपा दूं, ये चीज छुपा दूं, मतलब AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू के आ गया आपके पास। तो पी आर को अगर इधर ले जाए तो AC क्या आपके पास आ गया, के डॉट पी आर। ठीक है ना, ये AC लेंथ डिनोट करता है, मतलब पूरी साइड ये लेंथ डिनोट करता है। ठीक है, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 होगा। ठीक है ना, मैं तो एग्जाम्पल लेना 10, अगर सपोज कर लो 10 होगा तो ये 10 होगा। तो AC इज इक्वल टू के बी आर। और सिमिलरली अगर मैं इसको छुपा दूं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के दे रखा है,
तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू इंटू के, मतलब के पी क्यू। ए बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, के पी क्यू के बारे में, ठीक है ना। तो इसको तो अभी चलो रखो साइड में। अब मैंने उस समय बोला कि अगर मैंने बीसी अपॉन क्यू आर को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब बेसिकली इसको के इक्वल प्रूव कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं दो पार्ट बनाता हूं, एक इस ट्रायंगल का, एक इस ट्रायंगल का, और हम लगाएंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और इस ट्रायंगल में लगाइए तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बीसी निकालना है, ठीक है, मतलब कि एसी को उधर ले जाओ, ठीक है। तो मतलब बीसी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एसी को उधर ले गए तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब यहां पे क्या करते हैं, ए बी और ए सी हमारे पास वैल्यू पता है कि क्या, के पी आर और के पी क्यू, तो हम उसको डाल देते हैं। मतलब कि क्या, ए बी के पी क्यू डालेंगे अगर हम, तो के स्क्वायर डॉट पी क्यू स्क्वायर माइनस, और एसी की क्या है, के पी आर, तो एसी स्क्वायर की क्या होगी, के स्क्वायर डॉट पी आर स्क्वायर। ये तो आपको पता लगेगा कि कैसे मैंने अलग करके लिखा है ना। अब मैं के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ले सकता हूं इसमें से के स्क्वायर कॉमन, तो के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब इधर देखते हैं एक बार, इधर हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर निकाले तो पी आर स्क्वायर को धले जाते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये चीज होगी। अब पी क्यू स्क्वायर और पी आर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, तो हम इसमें इधर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इधर रिप्लेस कर दिया, तो इधर रिप्लेस करिए, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, ये चीज आ गई। तो बीसी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर को हम उधर डिवीजन में ले गए, और हमने पहले सबसे पहले यहाँ तो सबसे पहले अंडरूट लगा दो या डिवीजन में लगा लो, बात एक ही पड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले मैं अंडरूट दोनों साइड कर देता हूँ, तो बीसी इक्वल टू के इंटू क्यू आर, ठीक है। तो बीसी अपॉन क्यू आर क्या आपके पास आ गया, के, मतलब ये चीज आपके पास आ गई, ये चीज आपके पास आ गई। तो ये चीज आपके पास आ गई, तो अब क्या बन गया, अब बन गया कि AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये हमने पहले देखने हमने के लिया था, ये हमने क्या लिया था, के, तो अब के के इक्वल तो ये भी आ गया, तो ये आ गया क्या, BC अपॉन क्यू आर। तो जो तीनों साइड्स हैं वो मतलब एक रेशियो में आ गए, ठीक है ना, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमारे पास कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास हमें कॉम्पस कौन सा प्रूव करना था, बी और क्यू, तो यहां से हमें सीधा पता लग रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। सो अब हम बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल में अब हमें गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमें ए बी हमें 29 सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट ले लो, ए बी हमें 29 दे रखा है और बी से हमें 21 दे रखा है। हमें कोई यूनिट मेंशन नहीं है, तो अब कुछ भी ले सकते, सेंटीमीटर मीटर, वैसे तो लेने की जरूरत ही नहीं। तो अब हमें ए बी और बी सी गिवन है, ए सी की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो 29 का स्क्वायर
अगर मैं इसको एक्स ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको एक्स ले लूं तो 29 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 841, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर हम इसको इधर ले गए और माइनस में आ गया, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, 841 माइनस 441, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 400, तो एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, अंडरूट यहाँ पे स्क्वायरिंग करी है और यहाँ पे अंडरूट हमने ले लिया है, तो हमारे पास एक्स क्या आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो अब हमें बेसिकली अब हमें सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है और cos थीटा क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर 20 और हाइपोटेन्यूज 29, तो 20 अपॉन 29, और कॉस क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 अपॉन 29, तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू पूछिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, पहले पार्ट में। तो अब बस खाली आपको वैल्यूज ही पुट करनी है, तो डालिए मतलब तो 20 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करिए, वैसे तो नीचे 29 का स्क्वायर ही रहने देना, ठीक है, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 21 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 441, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 29 का स्क्वायर, क्यों पाइथागोरस थ्योरम से सिद्ध 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, तो कट के हमारे पास ये 1 आ गया। तो आपको ये निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने बस बेसिकली क्या करना है cos स्क्वायर के पास वैल्यूज मतलब cos और साइन की वैल्यूज डालनी है। तो आपको क्या करना है 21/29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या अब हम क्या करेंगे 29 का स्क्वायर तो नीचे कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर जब हम ऊपर लिखेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ठीक है, आप बस सीधा मतलब इसका स्क्वायर करके माइनस करके अंडरूट का मतलब ऐसे नहीं निकालना, आप एक शॉर्टकट अप्रोच लेना। कौन सी, आप ये ए स्क्वायर है, ये ए ले लो और ये बी ले लो, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्म का बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें गिवन है, तो ए माइनस बी, तो 21 माइनस 21 हो गया इंटू ए प्लस बी 21 प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 प्लस 20 क्या हो गया आपके पास 41, तो ये क्या गया आपके पास आपका 41 अपॉन 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। आप चाहे इधर ही छोड़ दें 29 का आप स्क्वायर कर दो, वो आप पे डिपेंड है और कुछ नहीं होता उससे। सो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। तो फोर्थ एग्जांपल में आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, और बी में आपको राइट एंगल दे रखा है। तो आपको गिवन क्या है कि tan A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब पहले इसको एनालाइज करते हैं कि tan A इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है, हम करते हैं। और हमें आपको प्रूफ क्या करना, आपको ये चीज प्रूफ करनी है cos A sin A 2 cos A sin A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब tan A इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है, हम इसी को एनालाइज करते हैं।
ये गिवन और प्रूव वाले क्वेश्चन जो उसमें प्रूव करने आता है वो थोड़े से इजी होते हैं। आपको मतलब कि रिवर्स केस भी लगा के आप थोड़ा सा ना पीछे जाके आप एक बार देख सकते हैं कि कैसा कैसा आंसर बनेगा, कैसे कैसे उसको प्रोसीड करना है। और ये मतलब प्रैक्टिस से ही आता है तो आप जल्दी एनालाइज कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 10a इज इक्वल टू 1 को हम प्रोसीड करेंगे। कि आप पहले 10a पहले सोचो होता क्या है। 10a होता क्या है, 10a होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 होता हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, याद रखना हम यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन, और बेस क्या है, ए बी। एंगल का हमेशा याद रखना कि क्या कहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। एंगल के जो अपोजिट वाला होता है हम उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, एंगल के साथ वाला जो होता है उसको हम बेस लेते हैं, जो 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, और ये चीज हमें क्या गिवन है, 1। तो अब हमारे पास क्या चीज आ गई कि हमने इस चीज को हमने छुपा दिया, इस चीज को हमने छुपा दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज हमने, आप देखो ध्यान से, तो BC अपॉन AB हमारे पास 1 गिवन है। तो BC अपॉन AB हमारे पास 1 आ गया। तो ये चीज AB को इधर ले जाओ, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, BC इज इक्वल टू AB। सिंपली हम AB को उधर ले गए, दूसरी साइड हम ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, BC अपॉन BC इज इक्वल टू AB। तो अब अगर हमने इसको, अब हम इसको K ले लेते हैं। सपोज करो K ले लिया हमने, ये K हो गया, ये K हो गया। तीसरी साइड पे हम K में निकाल देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या इस एंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमने AB की वैल्यू क्या गिवन है, K। तो AB स्क्वायर क्या देगा हमारे पास, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास 2K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 2K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, 2K स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड अनरूट ले लो, अनरूट करेंगे अगर हम। ठीक है, तो या तो A से आ जाएगा, यहां पे K का तो K आ गया, और 2 का क्या हो गया, रूट 2। हम इसको ऐसे लिख देंगे, हमें कोई वैल्यू नहीं पता तो हमने इसको सीधे लिख दिया कि √2K। AC हमारे पास आ गया √2K, खत्म। अब हमारे पास तीनों K में निकल गए। अब हम इसमें पुट करेंगे। अब cos A क्या है, 2 इंटू कॉस ए क्या है, हमें ये चीज प्रूव करनी है ना। तो पहले cos A की वैल्यू डालो, cos A की, cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा हो गया, ये A के रिस्पेक्ट में बेस हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज ये, मतलब कि K अपॉन √2K, और साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि K अपॉन √2K। ठीक है, K तो कैंसिल हो गया, और √2 इंटू √2 क्या हो गया आपके पास, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आपके पास आ गया 1। यहां से 2 कैंसिल आउट, 1 आ गया। तो हमने प्रूव करते कि 2 cos A sin A इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा था 4th एग्जाम्पल। तो इसमें बस क्या कहते हैं, कैसे प्रोसीड करना था, बस वही एक बार वापस रिकैप कर लो एक बार फटाफट। आपको 10A 1 गिवन है, आपने वहीं से निकालना है, सब कुछ निकालना है। मैं इसमें एक चीज और बताऊं कि आप यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं, A और C। वो आखिर में बताऊंगा कैसे निकालते हैं मैं उसके एंगल्स। तो 1 इक्वल टू 10A BC अपॉन AB हमें गिवन है। ठीक है ना, हमने BC अपॉन AB कैसे लिखा, क्योंकि 10 हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एक रिस्पेक्ट में क्या हो गया हमारे पास, BC, और बेस क्या हो गया, AB। अब हमने ये चीज छुपा ली। ठीक है, ये चीज इसके इक्वल है, तो हमने ये चीज छुपा ली। हमने अब इसी की जरूरत ही नहीं, अब बस इन दोनों में काम करना है।
तो BC अपन AB इक्वल टू 1 हमें पता लग गया, तो BC इज इक्वल टू AB आ गया इधर से हमने, ठीक है ना। वो हमने K के इक्वल ले लिया, अब K के इक्वल ले लिया, मतलब ये भी K हो गया, ये भी K हो गया। अब हमें दो गिवन है, तो हम कह देते हैं यार तीसरा भी निकाल देते हैं हमें। अब उसमें क्या है, तीसरा भी हमने K की वैल्यू में निकाला, कैसे, बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने K की वैल्यू, उसको भी K के उसमें निकाल दिया। अब हमने cos की वैल्यू डाल दी, sin की वैल्यू डाली, तीनों साइड तो K में, तो K का अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कट ही हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू रह जाएगी, जो हमारे पास आ गया 1। तो ऐसा हमने प्रोसीड करना था। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 5 की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ट्रायंगल गिवन है OPQ, ठीक है। OPQ हमें ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल कहाँ पे है हमारे पास, P पे हमारे पास वो राइट एंगल गिवन है, और हमें OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और OQ माइनस PQ 1 दे रखा है, मतलब OQ माइनस PQ आपके पास 1 गिवन है, मतलब अगर इसकी लेंथ अगर और इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ 7 है, इसकी लेंथ 6 होगी, इसकी अगर 8 है, इसकी 7 होगी, ऐसे करके, मतलब उन दोनों के लेंथ का डिफरेंस क्या है 1। तो अब हम यहीं से प्रोसीड करते हैं, हम सबसे पहले बाकी दोनों, मतलब बाकी दोनों साइड्स हमारे पास हम निकालते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इधर ही देख लेते हैं कि OQ क्या आ गया हमारे पास, PQ को इधर ले गए, तो 1 प्लस PQ, इसको रख देते साइड में। अब हम इसको रख देते साइड में। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। अब OQ हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर आ गया। और ये क्या गिवन है हमारे पास, PQ स्क्वायर, और OP तो हमारे पास सीधे गिवन है 7, तो 7 का सीधा स्क्वायर कर दो 49, ठीक है। अब PQ स्क्वायर का हम उधर ले जाते हैं, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा, ये आ गया माइनस में, ये आ गया हमारे पास 49। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम वापस एक ट्रिक अपनाते हैं, क्या, इसको अब A ले लो, इसको B ले लो, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, वापस वही वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाओ वाला फॉर्मूला। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले A प्लस B, तो A क्या हमारे पास पूरा ये A प्लस B है PQ, ठीक है, और इंटू A माइनस B इंटू A 1 प्लस PQ माइनस B PQ, ये हमारे पास क्या है 49, ये बस PQ कैंसिल, ये तो 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या गया 1 प्लस 2 PQ, 1 प्लस 2 PQ आ गया, और ये आ गया आपके पास 49, तो ये आपके पास आ गया। अब बस सिंपल कैलकुलेशन है, 1 को आप इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2PQ इज इक्वल टू 48, और PQ का आ गया आपके पास 40, इसको अपॉन में 2 लिख दिया अगर काट के, तो 48 आ गया आपके पास 24, तो PQ आपके पास आ गया 24, PQ आपके पास आ गया 24, तो OQ क्या होगा 24 प्लस 1 25। अब आपके पास तीनों साइड आ गए, ये साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालो। तो सीधा ही आपने क्या लिख देना है, साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालो। अब वापस वही चीज, आपने बस क्या चीज इसमें ध्यान रखना, आपको एंगल ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। अब साइन क्या होता है आपके पास, पहले ये सोचो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, Q के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास OP अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या आ गया पास OQ, कॉस का क्या हो गया, बेस का हो गया Q के रिस्पेक्ट में QP, और आपके पास
हाइपोटेन्यूस का आपके पास ओ क्यू, तो ओपी 7 हो गया, ओ क्यू 25, क्यूपी आपके पास हो गया 24/25, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है ना, बस यही आपने बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कैसे सोल्यूशन निकालने की